Hello everyone, this is Komal Gandhi. Welcome back to my channel. And today we are going to study a very important topic, that is Transfer of Property Act 1882. So let's get started with the introduction. के साथ ये एक्ट फोर्थ एक्ट है 1882 का. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882. मींस ये एक्ट लागू हुआ था 1 जुलाई 1882 से. इस एक्ट में 137 सेक्शंस है, छोटा सा एक्ट है एंड जो कि 8 चैप्टर्स के अंदर है. तो आगे बढ़ने से पहले जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दैट इज ट्रांसफर और प्रॉपर्टी. तो लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी. अब ट्रांसफर का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? ट्रांसफर मीन्स टू मूव और टू मेक somebody और समथिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जब कोई चीज मूव हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर. द अदर इम्पोर्टेंट टर्म जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है वो है प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी क्या है? मैं बोलती हूँ कि ये मोबाइल मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है. तो थिंग या कुछ ऐसी थिंग्स जो मुझे मेरे को बिलोंग करती हैं, दैट बिलोंग्स टू समबडी इज अ प्रॉपर्टी. द लीगल डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी लीगल टर्म्स में मैंने बोलूं अगर, तो कुछ भी जिसकी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू होती है और जिसका एक ओनर होता है, एनीथिंग व्हिच हैज अ वैल्यू एंड ओवर विच सम पर्सन हैज हिज और हर ओनरशिप. जो जो पर्सन उसको ओन कर देता है, दैट बिकम्स अ प्रॉपर्टी. ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा लैंड है, इसकी इस लैंड की एक वैल्यू है और इसका एक ओनर है. इससे पहले डेफिनेशन प्रॉपर्टी की डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट था. एक केस लॉ आया है रायचंद वर्सेस दत्तात्रेय, AIR 1964 का, जिसमें कोर्ट ने बहुत ही क्लियर डेफिनेशन प्रॉपर्टी की दी और उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में डिफाइन किया कि ऑल द लीगल राइट्स ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट हिज पर्सनल राइट. प्रॉपर्टी का मतलब वो चीज जिसपे इंसान या पर्सन अपनी लीगल राइट दिखा सकता है, अदर देन पर्सनल राइट. पर्सनल राइट्स मींस मेरा राइट टू स्पीच, राइट टू मूव, दैट इज माय पर्सनल राइट, दैट इज नॉट माय प्रॉपर्टी. बट कोई ऐसी चीज को जिसको मैं ओन कर सकती हूँ और जिसमें मैं अपना लीगल राइट शो कर सकती हूँ, दैट इज द प्रॉपर्टी. सो इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो कैसे ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. अब कैसे हो सकता है, प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी इस एक्ट के अंदर कवर होती हैं. तो इंट्रोडक्शन में मैं ये स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट आपको शो करना चाहती हूँ कि इस एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं एंड 137 सेक्शंस है. तो पहले चैप्टर में हम प्रिलिमिनरी बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द कंटेंट ऑफ द एक्ट इज, and in the second chapter we are going to study on the general principles of this act, कि who can do the property, what does a transfer of property mean, etc. And this chapter 2 is not applicable to Muslims law. Why it is not applicable we'll see later on. And then chapter 3, which is specifically dealing on the sales part of immovable property. Chapter 4 on the mortgage part. Chapter 5 on lease of any immovable property. Chapter 6 on the exchange, that is exchange happens between two persons. चैप्टर 7 इज ऑन गिफ्ट्स, कि गिफ्ट्स का लेना देना किस तरीके से हो सकता है इस एक्ट के तहत. एंड लास्ट चैप्टर इज ऑन द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, राइट. गिफ्ट्स वाला क्लॉज, दैट इज चैप्टर 7, भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से मुस्लिम लॉ पे कवर नहीं होता, बिकॉज मुस्लिम लॉ हैज अ सेपरेट फीचर ऑन हिबा, दैट इज अ गिफ्ट, दैट वील सी इन द मुस्लिम लॉ लेक्चर, राइट. आगे है द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. दैट मीन्स इस एक्ट का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है. इट एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली, लाइक आईपीसी जो है वो बाहर भी एक्सटेंड हो सकता है. पर्सन कैन नॉट डू अ क्रिमिनल ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी कवर्ड अंडर आईपीसी. बट दिस एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज कवर्ड ओनली इन इंडिया. मतलब इंडिया के अंदर ही प्रॉपर्टी जो होगी उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा. इट डील्स विद मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी. मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी. एक लिटरली मीनिंग में अगर हम समझे तो जो चीज मूव हो सकती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो नहीं मूव हो सकती इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी.
बट लीगल टर्म्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अभी आगे आएगा, which has been, you know, elaborately explained in this chapter, and also sorry, in this act, and also in one or two acts which are related to transfer of property act. वो अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या एक पेड़ लैंड पे जो लगा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अभी हम आगे देखेंगे। और जैसे मैंने बताया चैप्टर 2 और 7 जो है वो मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग पार्टीज के बीच में होना चाहिए। मतलब मैं आज अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहूँ मेरी नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में जो कि अभी नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ विल विच आई कैन मेक कि मेरे मरने के बाद वो उन्हें मिले। बट अभी जो लिविंग पर्सन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जिंदा है इस अर्थ पे, ट्रांसफर उन्हीं के बीच में हो सकता है। फ्रॉम ए टू बी इट कैन ओनली हैपन व्हेन देयर आर लिविंग पार्टीज, राइट। Now the preamble या main object of the act क्या है? To define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by the act। मतलब इस act में का main objective या preamble या स्तंभ जिसे कहते हैं वो ये है कि वो ऐसे लॉ क्रिएट करना चाहता है, डिफाइन करना चाहता है, अमेंड करना चाहता है, बनाना चाहता है, किससे रिलेटेड हो, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। मतलब कि जिस ऐसा ये लॉ है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सारे लॉज को डिफाइन और अमेंड करना चाहता है, जो कि एक्ट ऑफ पार्टीज से होते हैं। मैंने तीन इंपॉर्टेंट चीज इसमें अंडरलाइन करी है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके जो हमें समझने हैं। कि पहला, कि ये लॉ सिर्फ बनाता नहीं है, सिर्फ डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ के पार्ट्स को, राइट। जैसे दूसरे लॉज जो हैं वो बहुत सारे लॉज को क्लैरिफाई भी करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं, ये ऐसा नहीं करता, इट ओनली डिफाइंस एंड अमेंड्स। एंड देन किससे रिलेटेड है ये एक्ट? ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। किस टाइप की प्रॉपर्टी, अब आप पूछेंगे। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, बट मोस्टली इस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की ही बात की गई है बेसिक चैप्टर्स में। और ये अब होता कैसे है ट्रांसफर? इट इज बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। अब एक्ट ऑफ पार्टी समझने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रांसफर बेसिकली किस तरीके से हो सकता है। सी गाइस, ट्रांसफर कैन हैपन बेसिकली इन टू टाइप्स। पहला, ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, एंड दूसरा ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ लॉ। अब ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज वो ट्रांसफर होता है जिसमें प्रॉपर्टी को दो पार्टीज बिटवीन टू लिविंग पर्संस होता है, जो मैंने बताया उसको हम वर्ड बोलते हैं इंटरवीवोस लीगल लैंग्वेज में। एंड it is the two parties which are involved who are living transfer the property from one person to another। अब ये लिविंग पर्सन एक कंपनी भी हो सकती है, एक एसोसिएशन भी हो सकती है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपरली लीगल सेबी के टर्म्स में हो चाहे ना हो। इट कैन हैपन, दैट इज आल्सो अ लिविंग पर्सन। एक कंपनी भी लिविंग पर्सन है। अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड है, दैट कैन बी अ लिविंग पर्सन। एक्स वाई जेड लिमिटेड किसी भी दूसरी एबीसी लिमिटेड को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है इस एक्ट के तहत। कोई एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, दैट कैन आल्सो बी अ लिविंग पर्सन। वो एसोसिएशन जो है वो दूसरी एसोसिएशन को या दूसरी कंपनी को भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर सकती है एज पर दिस एक्ट। बट क्या नहीं हो सकता, दैट इज द अदर टाइप ऑफ ट्रांसफर। दैट इज जो that type of transfer which happens by the act of law, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री या कोर्ट के किसी ऑर्डर के तहत किया जाता है ट्रांसफर। जैसे सक्सेशन होता है, किसी के प्रॉपर्टी किसी के हायर को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक विडो है, मैं बोलूंगी, मान लो एक विडो है, उसका एक ब्रदर था, और विडो को कुछ प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से मिली। बाय डिफॉल्ट अगर विडो के आगे कोई नहीं है सक्सेशन, तो उसके ब्रदर को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दैट इज द सक्सेशन नॉट, बिकॉज दैट इज बाय द डिग्री ऑफ कोर्ट और बाय लॉ। इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, जो कि एक से दूसरे को पार्ट ट्रांसफर कर रही है। सेकंड इज इंसॉल्वेंसी बाय कोर्ट ऑफ, अगर किसी का कोई डेट है तो कुछ ट्रांसफर किसी और को प्रॉपर्टी, कोर्ट कहता है कि एक ही प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दो बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी व्हिच हैज हैपेंड, या कोई किसी का उधार नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी किसी और को मिल जाती है। दैट इज ऑल्सो अ बाय द एक्ट ऑफ लॉ। सिमिलरली बाय टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री इज अ विल।
कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी XYZ को मिल जाए, मैं अपने जिंदा होते ही लिख के चली जाऊं ये मेरी प्रॉपर्टी है जो मेरे XYZ को मिल जाए, दैट इज माई विल. So that is not between living person. So again, it is not covered in this Transfer of Property Act because it is by the act of law. एंड द लास्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के तहत जो भी प्रॉपर्टी आती ट्रांसफर होती है कि वो किसी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो इन प्रॉपर्टीज को ए और बी जो है ये काम करेंगे और इनमें से अगर एक ये डिफॉल्ट होता है तो ए जो है वो बी को अपनी प्रॉपर्टी देगा. तो जब ए बी को प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एग्रीमेंट में देता है देन इट इज नॉट कवर्ड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. So, guys, I want to say that this law, Transfer of Property Act, is only dealing with the act of parties and not by the act of law. ये एक सेक्शन में आगे कवर्ड भी है. तो अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखें कि ये एक्ट एक्चुअली समझाता क्या, अब हमने ये समझ लिया कि ट्रांसफर क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि प्रॉपर्टी क्या चीज है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है सेक्शन इस एक्ट के तहत, ये सेक्शन 5 में डिफाइंड है. I right now, guys, I am not covering in this lecture what is a property defined or how is this property or immovable या movable property कैसे defined होती है इस एक्ट में, वो हम अगले sections में देखेंगे. मैं because एक brief overview दे रही हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो मैं इस एक्ट को डिफाइन कर रही हूँ. इस एक्ट में ये लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मीन्स एनी एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, ये मैंने पहले भी बताया एक लिविंग पर्सन होना बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए. कन्वेज प्रॉपर्टी, कन्वेज हियर मींस ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर. मैं आज की डेट में भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं आगे फ्यूचर में भी ट्रांसफर कर सकती हूँ. मतलब मैं आज लिख दूं कि फ्रॉम 1 जनवरी 2021 मेरी प्रॉपर्टी जो है वो Z को ट्रांसफर हो जाएगी टू वन और मोर लिविंग पर्सन. मैं एक को चाहूँ अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना या मोर देन वन पीपल को चाहूँ अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, दैट आल्सो कैन बी डन एज पर दिस एक्ट. और टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मैं अगर खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहूँ तो आई कैन डू दिस बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. Here the living person includes, मैं फिर समझा रही हूँ, a company, association or a body of individuals whether incorporated or not. So एक living person जब दूसरे living person को अपनी property transfer कर देता है by the act of law, by the between two parties and not by the act of law, then it is a transfer of property. So I hope guys आपको ये lecture समझ में आया होगा. Thank you so much and do subscribe to my channel. God bless you all.